Hello students, good morning to everyone. Jai Shri Ram. I am your English teacher Harish Sharma. Today onwards, I will be taking care of your English classes at Ma Coaching Online Classes. So enjoy the classes and learn the new English skills by sitting at your home only. So let's start the class. English. Okay, so when we go for this word English, we go for the two things like spoken English and written English. You know that आप जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश एक जो बोली जाती है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और दूसरी लैंग्वेज होती है कौन सी, जिसको हम लिखते हैं, रिटन इंग्लिश। आपको पता है कि लिखना ज्यादा मुश्किल होता है। ओके, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी को लिखना बोलने से थोड़ा टफ होता है। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है रिटन इंग्लिश। तो हम यहाँ पे क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिटन इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश पे भी जोड़ देंगे, इसको भी एम्फेसिस करेंगे और इस पे भी हमारी जो स्किल्स है उसको हम इंप्रूव करेंगे। ओके, सो व्हेनेवर वी गो फॉर दिस वर्ड इंग्लिश वर्ड, वी हैव टू थिंक अबाउट दी व्हाट सेंटेंसेस, कि सेंटेंस फ्रेम कैसे होंगे। आपने सुना होगा अपने घर पे, अपने आसपास में, कि कई बार क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, कहीं पे उनको हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आते हैं, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं लोग जिनको इंग्लिश वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आई कभी। ओके, जैसे आपने सुना वो टेंस के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे जो इंग्लिश को सीखने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से और इनोवेटिव तरीके से सीखने वाले हैं, जिससे आपको काफी मजा आने वाला है और आप इंग्लिश को इंजॉय करने वाले हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश के लिए हम सबसे पहले ये जो क्लास है वो स्पेशली मोटिवेटेड है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लिए। ओके, 9th class student can see it, but it is not a part of that class, not 9th class. So here we are discussing about the 10th class, especially board classes, जिनके जो ग्रामर पार्ट है हम सबसे पहले वो स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर पार्ट में जो टेंस का पार्ट है, सब स्टार्टिंग पार्ट है, जो 15 से 20 मार्क्स का आता है, जो ओल्ड सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग, तो उस पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ओके, तो टेंस है, तो ये टेंस की जो गाड़ी है वो चलने वाली है किससे, आपकी वर्ब से। आपको जितनी क्रियाएं याद होगी इंग्लिश में उतना आप टेंस से सेंटेंस क्रिएट करना सीख जाओ, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और आप इस चीज को डे बाय डे में यूज करेंगे। अगर लाइफ में, डेली लाइफ में सेंटेंस बोलने में, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने में कुछ कुछ वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें मैं कुछ आपको जो पार्ट बताता हूँ कि इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस क्रिएट होता है, बेसिक सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, वो सब चीजें हमको जानना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, जैसे शी इज प्लेइंग पबजी। ओके, शी इज प्लेइंग पबजी, आपको नहीं खेलना है, बट मैं यहां पे सेंटेंस दे रहा हूं कि शी इज प्लेइंग पबजी, वह पबजी गेम खेल रही है। ठीक है, तो ये अच्छी आदत तो नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन कौन से पार्ट हैं, शी क्या है, प्लेइंग क्या है, इज क्या है, पबजी क्या है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये सारा पार्ट अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपको टेंस पे जाने के लिए ये सारे पार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। शी क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ओके, ठीक है, प्रोनाउन है, और इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है प्रोनाउन। ठीक है, और यहाँ पे इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं एचवी, या ए बी एक्सिक्यूटिव वर्ब, हेल्प करती है, मदद करती है। उसके बाद ये है अपनी मेन वर्ब, और ये है अपना पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, अगेन पबजी। पबजी गेम का नाम है, कोई एक चीज है,
हालांकि ये वर्चुअल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, नाउन में ही आती है। तो ये भी क्या है अपना नाउन। ओके, तो ये सारे जो है बेसिक इंग्लिश के जो किसी सेंटेंस को मैं अगर बोलता हूँ तो उसके पार्ट्स, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई एम टीचिंग ऑनलाइन, आई एम टीचिंग ऑनलाइन, तो आई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम करता है। ओके, उसके बाद आई एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग या टीचिंग क्या हो गया अपना, टीचिंग क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस क्या अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन ऑब्जेक्ट में क्या काम है, एक्चुअली है क्या वो चीज, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखें तो वो क्या है, अगेन नाउन है। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट होते हैं उनके। तो हमें जब सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो शुरू में ये ध्यान रखना है कि जो काम करने वाला है उसको हम शुरू में रखते हैं, हम स्टार्टिंग में रखते हैं उसको, ताकि सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो सही बन सके। ओके, इसी तरह से कुछ और मैं यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल, more examples like कटरीना इज एन एक्ट्रेस। कटरीना क्या है, एक्ट्रेस है। पता है ये बात, आपको पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो क्या नहीं पता है, कटरीना इज एन एक्ट्रेस। कटरीना जो है एक्ट्रेस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन कटरीना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में देखें अगर आगे जाएं तो पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखें अगर जो आपने 9th पढ़ा है तो उसका कौन सा है, नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। ओके, ये एस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह से इसके आगे हेल्पिंग वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे प्लेइंग, वॉचिंग, टीचिंग, रनिंग, फीडिंग, किडिंग कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही क्या मेन वर्ब होती है। जैसे कि अपने घर में क्या होता है, आपने देखा होगा, पापा होते हैं, फिर भाई होते हैं। पापा जब नहीं होते तो भाई क्या हो जाता है, घर का मेन आदमी हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी वर्ब है नहीं, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये खुद क्या करेगी, मैं सब देख लूंगी। ओके, तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, एन जो है आर्टिकल है, आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल किस में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन सा पार्ट आता है, ये आता है पार्ट में कितना, डिटरमिनर्स में, जिसमें ए द, और उसके साथ ही कौन से आते हैं, जैसे सम हो गया, मेनी हो गया, मच हो गया, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल द लिटिल। ठीक है, मच मोर, ये सारे हो गए। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है पास में वो है एक्ट्रेस। एक्ट्रेस अगेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर देखें तो ये चीज क्या है अपने पास में, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन है, संज्ञा है, प्रोनाउन मतलब की सर्वनाम। ठीक है, तो ये सारी, तो कटरीना इज एन एक्ट्रेस। ठीक है, तो ये है। ठीक है, लॉकडाउन में आप सबका भी यही हाल हो रहा है, कटरीना मतलब कि कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो आप बड़े ऑनलाइन इंग्लिश मां कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आपको इससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ यहाँ पे इन चीजों का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि ये चीज क्या है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वक्तव्य जो होता है या जो वाक्य होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, जिनसे हम अगर इंग्लिश को पढ़ना चाहें तो वो चीजें हम यूज करके माइंड में रखते हुए अगर इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे तो हमको क्या होगा, इजीनेस आएगी और हमको सिंपल रहेगा। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इंग्लिश है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये इंग्लिश से इसे डरने का नहीं, डरना नहीं है इससे। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, दैट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट वन नाउन, सेकंड वन प्रोनाउन, प्रो गेम खेलते हो ना, प्रो तो प्रो की तरह काम करो।
ठीक है। प्रो मतलब कि पैसे वाला आदमी, ये तो ये प्रो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, प्रोनाउन। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और उसके बाद आता है पास में, हालांकि ये सारी चीजें आपको पता ही होगा बेसिकली, लेकिन आई एम गोइंग टू रिपीट हियर अगेन सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस। एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके। देन पास में क्या चीज है, डिटर्मिनेशन, डिटरमिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद पास में है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बचता है, लास्ट आदमी बेचारा, वो क्या है अपने पास में, वी आर हैविंग व्हाट, कंजक्शन, 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 ठीक है। ये सिंपल सा अपने पास में एक डायग्राम हो गया, लॉजिकल थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको जरूरी है। Whenever we are writing any sentence and whenever we are speaking anything, that time we should keep this in our mind. हमको अपने दिमाग में ये चीजें रखनी चाहिए, okay? So let's read about this. क्या क्या चीजें हैं, नाउन है सबसे पहले, okay? तो नाउन क्या है, संज्ञा है, ठीक है। नेम ऑफ द प्लेस, थिंग, एनीथिंग, कुछ भी जो अपने आसपास में है वो सारे नाउन है। आप, मैं, चौक, मार्कर, डस्टर, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, सारे क्या है, नाउन है। तो इसमें सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। इसके आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, ओके। फिर आता है प्रोनाउन, नेम ऑफ द मींस वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे सब संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं, वो क्या हो जाएंगे, तो प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे कि मैं बोल दूं कि रोहित है, रोहित को रोहित के स्थान पे मैं यूज कर लूं, ही यूज कर लूं, ठीक है। मोहित, ठीक है, रोहित, मोहित, इस तरह से नाम है किसी का, ठीक है। जैसे रिया है, ठीक है, नाम आ रहा है, वो दोनों ने आपने सुना हो, तो रिया का नाम भी क्या करते हैं, शी कर दूं, ठीक है। तो इस तरह से मैं यूज कर लूं, इस तरह से वर्ड यूज कर लूं, ठीक है। ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। प्रोनाउन में भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, ये भी क्या होते हैं, इसका पार्ट भी है, तो प्रोनाउन में ही आते हैं, ठीक है, जिससे हम संकेत करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एडजेक्टिव में क्या आया, जो कि क्या करते हैं, नाउन की क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और स्पेसिफाई द नाउन। नाउन की जो विशेषता होते हैं, उनके गुण का बखान करते हैं कि ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, ये कितना खराब है, ये उतना खराब है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, वास्तव में एडजेक्टिव में आती है, ओके। तो एडजेक्टिव को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बहुत सारे, जैसे क्या हो गया, गुड हो गया, ठीक है, बैड हो गया, और इस तरह से, ठीक है। और जैसे कि बिजी हो गया, बिजी भी एडजेक्टिव है, जैसे वो व्यस्त है, वो कैसा है, व्यस्त है, इस तरह, ठीक है। तो ये अगर इसमें आगे जाते हैं एडजेक्टिव में, तो इसकी और हम डिटेल में पढ़ते हैं, आपने नहीं में पढ़ा ही होगा कि गुड का क्या हो जाता है, फिर गुड बेटर बेस्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से बेड का वर्स हो जाता है, इस तरह से इसकी डिग्री चलती है, ठीक है। लेकिन आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी ऑलरेडी, ठीक है। और नहीं पढ़ी तो हम 9th का स्टार्ट जब कोर्स करेंगे तो आई विल बी रिपीटिंग ऑल दिस थिंग अगेन ओवर देयर आल्सो, ओके। सो एडजेक्टिव ये चीज है जो विशेषता हो जाती है किसकी, नाउन की, संज्ञा की, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं इसका एग्जांपल देता हूं, यहां से मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये जल्दी से समझ में आएगा, ओके। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव का हम देखते हैं, तो जैसे रोहित इज अ गुड बॉय, मोहित इज अ गुड बॉय, ठीक है। इसी तरह से रुबीना इज अ गुड गर्ल, ठीक है। इसी तरह से शी इज बिजी, ठीक है, वो बिजी है, ओके, सी इज बिजी। इस तरह से हम जो है इसको यूज करते हैं एडजेक्टिव को डे बाय डे में, ठीक है। लाइक रीना इज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने सुना होगा कि शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, शी इज द बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, अगेन गुड की थर्ड डिग्री होती है, ठीक है, सुपरलेटिव होती है सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव में होगा इस तरह से, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट एडवर्ब, तो एडवर्ब में जाते हैं, ठीक है। एडवर्ब में क्या है, एडवर्ब में देखो यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, तो वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। एक और चीज में इसमें मिस हो गई है, ये लगाता हूं वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। क्रिया हमको कुछ ना कुछ करते रहना, घर पे ऐसे खाली नहीं बैठना है, ठीक है। अपने स्किल्स को आपको बढ़ाते रहना है, तो कुछ ना कुछ आपको क्रिया करते रहना है, ठीक
तो ये वर्ब की जो विशेषता है वो हो गया क्या, एडवर्ब हो गया। ओके, तो एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं? एडवर्ब क्या चीज है? एडवर्ब क्या है? वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और स्पेसिफाई द वर्ब्स। ठीक है, जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, ठीक है, और मैं एडवर्ब के साथ कहूंगा इस सेंटेंस को, तो कैसे? आई विल से व्हाट, शी इज रीडिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो क्या है मेरे पास में? एडवर्ब हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि thief is running too fast but police is chasing slowly। ठीक है, thief यानी चोर, thief is running too fast but police is chasing too slow। ठीक है, यानी कि चोर तो बहुत तेज से भाग रहे हैं लेकिन पुलिस उनका पीछा बहुत धीरे कर रही है। ठीक है, ये होता है। तो फिर ये इस तरह से एग्जांपल देते हैं, तो फास्ट, स्लो, ये सारे बहुत सारे इसमें एग्जांपल है किसके? एडवर्ब के। ठीक है, इसके बाद पास में नेक्स्ट आना डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिटरमाइन करना। ठीक है, कि कोई चीज 1 2 3 4 कितनी है, मात्रा कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी, दैट इज व्हाट डिटरमाइनर्स। ठीक है, जैसे इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है अपने पास में इसमें आर्टिकल्स का, बताइए कौन सा होता है आर्टिकल्स? जैसे ए एंड द, बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट होता है डिटरमाइनर्स का, उसमें क्या होता है? जैसे कि मच हो गया, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आप फिर थोड़ा इजी जगह लेते हैं इसको। ओके, तो जैसा कि बात मुझे डिटरमाइन है, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि क्या होगा? मच हो गया, मोर हो गया, ठीक है, सम हो गया, एनी हो गया। ठीक है, लाइक दैट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट डिटरमाइनर्स। ये सारे उसके एग्जांपल हो गए। ओके, इनका यूज कैसे करते हैं? इनका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं डेली लाइफ में। हमको थोड़े किस चाहिए, हमको थोड़ा दूध चाहिए, हमको थोड़ा पानी चाहिए, हमको थोड़ी कॉफी चाहिए। ठीक है, हमको इस तरह हम कहते हैं ना, घर पे आके जब भी हमारे मेहमान आते हैं घर तो हम कहते हैं, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए? ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, या हम जब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू आउटसाइड ऑफ योर होम, जब आप घूमने जाते हैं बाहर, तो आप अपने पापा से पैसे मांगते हैं कि आई वांट सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। ठीक है, आप हालांकि आप मांगते हैं ज्यादा है लेकिन मिलते सामने से क्या है? कमी है, तो इसलिए सम यूज करना वहां पे ज्यादा सही रहता है। ओके, इसी तरह से एनी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनीवन इज कमिंग विद मी, क्या कोई मेरे साथ आ रहा है? इस तरह से हम एनी यूज कर सकते हैं, एनीवन। ठीक है, इसी तरह से मोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ये सारी चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्या कर सकते हैं? 10th क्लास का जो बोर्ड क्लास है उसका ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप अगर बॉय हैं तो बॉय वाला ग्रुप ज्वाइन करें, आप अगर गर्ल है तो गर्ल वाला ग्रुप ज्वाइन करें। और आपको क्या होगा? ऐसे सारे नोट्स जो हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, और जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आप ग्रुप जो है अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, ग्रुप जो है इस वीडियो के लिंक में या अगली वीडियो के लिंक में आपको जल्दी से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहाँ चल रहे थे? वेयर ही वाज हियर, एनी, यहाँ तक चीजें कंप्लीट है अपने पास में। ठीक है, कि ये डिटरमाइनर हो गया। इसके बाद हम पास में लास्ट 3 चीजें वो बची है, इंटरजेक्शन, वर्ब और कंजक्शन। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ एग्जांपल भी देने वाला हूँ कि जो मैंने 8-9 चीजें यहाँ पे देखी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनके बारे में हम 5-5 7-7 सेंटेंस देंगे, उनको फिर क्लियरली हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्टूडेंट आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में आप जाके बताएं। और इस वीडियो के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम हो या फिर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन चेक दिस व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो नंबर आपको आपकी व्हाट्सएप पे सेव करना है। वहाँ पे कोई चैट होता है, आपको वो आप चैट आपको हेल्प मिल जाएगी। और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो। आपको 24/7 जो है ये जो है ऑटो रूट के माध्यम से आपको चीजें आपको हेल्प वहाँ पे मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लेट, थैंक यू।